वेलकम टू जीके करेंट अफेयर पॉइंट फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो सुबह मॉर्निंग टेस्ट होता है उसका नेक्स्ट पार्ट लेके आया हूँ। डेली अल्टरनेट डे पे टेस्ट होता है, एक दिन जीके का एंड एक दिन साइंस का ये टेस्ट होता है। अभी तक कुल 25 टेस्ट हो चुके हैं। यदि आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। ये टेस्ट आप लोगों ने नहीं दिया हो तो प्लेलिस्ट में बना होगा MR प्रैक्टिस सेट्स, वहाँ पर ही जाके ये सेट्स आप दे सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगी कि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट यहाँ से आ जाएंगे। एंड अपना मार्क्स कमेंट में बताएं कि आपको आज कितना मार्क्स मिला है। तो चलिए आज का यह क्लास स्टार्ट करते हैं टाइम को वेस्ट ना करते हुए। पहला जो क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों की वर्तमान संख्या कितनी है। तो पहला क्वेश्चन में पूछा गया है राज्यसभा के बारे में, उसकी वर्तमान संख्या कितनी है। 245, 233, 238 या 250। तो जो राज्यसभा में सदस्यों की वर्तमान संख्या है वो कितनी है, तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। तो राज्यसभा में सदस्यों की वर्तमान संख्या 245 है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या है। लोकसभा के बारे में पूछा गया है 545, 543, 552 या 540। तो लोकसभा का बात किया गया है, तो इसमें जो अधिकतम संख्या है वो 552 है। लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की वर्तमान संख्या, निर्वाचित 545, 543, 552 या 530। तो लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है, तो वो जो है 543 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस विद्वान ने मीडिया को चौथी सत्ता कहा है। चौथी सत्ता, कार्ल हूपर, डोनाल्ड या बर्ग या एडोल्फ। तो मीडिया को चौथी सत्ता कहा है, किसने कहा है, तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, ये वर्ग होना चाहिए। राज्यसभा एक स्थायी सदन होने के कारण, तो चलिए इसका सही जवाब दिखाते हैं। 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं, पहला ऑप्शन है। और ऑप्शन दिखाते हैं आपको, और है 1 अर्ध सदस्य प्रति 3 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होते हैं। सदस्यों का पंचांग 5वां भाग प्रति वर्ष सेवानिवृत्त होता है, या सदस्यों का 6ठा भाग प्रति वर्ष सेवानिवृत्त होता है। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, तो इसका सही जवाब है 2/3%, 2/3, यानी ऑप्शन जो एक है, हमें हर 2 वर्ष के बाद उसका जो मतलब सेवानिवृत्त होते हैं। तो चलिए ऊपर एक बार और दिखाते हैं, 2 नहीं 1/3 भाग प्रति 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होते हैं राज्यसभा का स्थायी सदन होने के कारण। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है संसद के दोनों सदनों के प्रयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। मतलब संसद के जो दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्षता कौन करता है। उपराष्ट्रपति करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं या स्पीकर करते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, तो जो स्पीकर है, तो क्वेश्चन था कि राज्यसभा के किस राज्य के सबसे अधिक सदस्य हैं। तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। जो उत्तर प्रदेश का सदस्य सबसे ज़्यादा है। यदि लोकसभा के अध्यक्ष अपने त्यागपत्र अपने कार्यकाल के समाप्त होने से पहले त्यागपत्र कर दे तो वह त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करेंगे। राज्यसभा के अध्यक्ष को, लोकसभा के अध्यक्ष को, संसद के नेता को, भारत के राष्ट्रपति को। तो बेसिकली वो अपना त्यागपत्र किसको देंगे, तो वो जो देंगे वो है लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देंगे। नेक्स्ट है अध्यक्ष, स्पीकर के बारे में क्वेश्चन है। स्पीकर जो है प्रत्येक विधेयक बिल को लिए मत देता है, केवल वित्त विधेयक के लिए मत देता है, केवल सूत्रारूढ़ दल की सहायता के लिए मत देता है, या बराबर वोट पड़ने पर कास्टिंग वोट देता है। तो स्पीकर कब वोट देता है, बेसिकली क्वेश्चन यहाँ है स्पीकर वोट कब दे सकता है, तो वो कब दे सकता है जब
बराबर वोट होने पर कास्टिंग वोट देता है स्पीकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राज्यसभा के सदस्य के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? राज्यसभा का पूछा है 35 वर्ष, 45 वर्ष, 30 वर्ष या 25 वर्ष। तो राज्यसभा के लिए सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो जो राज्यसभा में सेवानिवृत्त होते हैं उनकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष और लोकसभा का 25 वर्ष है। पहला आम चुनाव कब 1951 से शुरू होकर किस वर्ष में ख़त्म हुआ था? तो वह जो चुनाव हुआ था, पहला आम चुनाव जो कि 1951 ईस्वी में हुआ था, वो 1951 ईस्वी शुरू होकर 1952 ईस्वी में ख़त्म हुआ था। लोकसभा में शून्यकाल कितने घंटे के लिए होता है? तो लोकसभा में शून्यकाल कितने समय का होता है? 2 घंटे का, 1 घंटे का, आधा घंटे का, इनमें से कोई नहीं। तो लोकसभा में शून्यकाल बेसिकली कितने घंटे का होता है? तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? तो जो शून्यकाल होता है वो 1 घंटे का होता है लोकसभा में। चलिए इसका सही जवाब 1 घंटा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक लोकसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। तो लोकसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु मैंने ऊपर बताया कि 25 वर्ष होना आवश्यक है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? यानी राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल पूछा गया है 6 साल, 5 साल, 6.5 साल या 4 साल। जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, जो अपर हाउस होता है, उसका सदस्य का कार्यकाल जो होता है वो 6 साल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है? जो बेसिकली हाई कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट के वकील होते हैं, उसको कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति हटा सकता है, संसद या संघीय मंत्री परिषद या उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो कौन हटा सकता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन अपने पद से हटा सकता है? तो उसका जो पावर होता है हटाने का, वो बेसिकली किसके पास होता है? वो संसद के पास होता है। किसके? संसद के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चुनाव के समय किसी चुनावी क्षेत्र का प्रचार बंद कर देना होता है। चुनाव जब होता है, देखिएगा कि प्रचार एक गवर्नमेंट जो चुनाव आयुक्त है वो तय करती है कि इसी समय तक आप प्रचार कर सकते हैं। एक अवधि रहती है, इसके बाद आप प्रचार नहीं कर सकते हैं। तो वो अवधि क्या रहती है? मतदान प्रारंभ होने से 24 घंटे पहले, 48 घंटे पहले या मतदान समाप्त होने के 24 घंटे पहले या मतदान समाप्त होने से 24 घंटे पहले। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका जो सही जवाब होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? तो मतदान समाप्त होने से 24 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद करना होता है। नेक्स्ट है लोकसभा में किसी विधेयक का धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री या अध्यक्ष। तो कौन पारित करता है? लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? लोकसभा में कौन पारित करता है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी अध्यक्ष प्रमाणित करता है। लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें किस राज्य में हैं? लोकसभा लोअर हाउस जो सबसे ज़्यादा सीटें भारत के किस राज्य में हैं? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या राजस्थान। तो सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें हैं जहां से एक प्रधानमंत्री की उम्मीदवार के सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री बनने के लिए चाहिए, वो स्टेट्स काफ़ी अहम हो जाते हैं। यदि किसी को प्रधानमंत्री बनना हो तो वो स्टेट कौन सा है? वो स्टेट बेसिकली क्या है? उसका नाम उत्तर प्रदेश, यूपी, जहाँ के सीएम कौन है? वहाँ के सीएम अभी कौन है? योगी आदित्यनाथ। और जरा वहाँ का गवर्नर का नाम क्या है? वहाँ का गवर्नर का नाम आनंदीबेन पटेल है ना। राज्यसभा का सभापति होता है स्पीकर, राज्यसभा का उपाध्यक्ष, उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति। तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा। तो लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो जो लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा? तो वो लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी अवधि गलत है? यानी विधानसभा 5 वर्ष, लोकसभा के सदस्य का अवधि 5 वर्ष, राज्यपाल 5 वर्ष या राज्यसभा सदस्य 5 वर्ष। तो किसकी जो अवधि होती है यानी कार्यकाल होती है इसमें गलत दी गई है। तो इसका बेसिकली सही जवाब क्या होना चाहिए?
तो राज्यसभा सदस्य का जो अवधि होती है 6 वर्ष होती है और 1/3 सदस्य हर 2 साल पर इसमें सेवानिवृत्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित पदों में कम से कम आयु के लिए कौन सा युग गलत है। यानी सबसे लोकसभा सदस्य के लिए 25 वर्ष, विधानसभा 25, राज्यसभा 30 या प्रधानमंत्री के लिए 30 वर्ष। तो कौन सा न्यूनतम आयु गलत दिया हुआ है। तो इसका बेसिकली सही जवाब क्या होना चाहिए। तो जो न्यूनतम आयु सबसे गलत दिया हुआ है वो किसका है। तो जो है प्रधानमंत्री का न्यूनतम आयु 30 वर्ष नहीं 35 वर्ष कितना होना चाहिए। तो ये कमेंट में बताइए 30, 35, 25। नेक्स्ट है 61वें संविधान संशोधन के बाद मतदाता के न्यूनतम आयु है 21 वर्ष, 18 वर्ष, 15 वर्ष या 25 वर्ष। 21वें संशोधन के बाद मतदाता के न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। तो इसका जो सही जवाब है 21 वर्ष होनी चाहिए। 21वें संशोधन के अनुसार राज्यसभा के सदस्य निम्न में से किसके द्वारा चुने जाते हैं। जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, विधानसभा सदस्य द्वारा, आम मतदाता, लोकसभा सदस्य, ये राज्यों के मंत्रिमंडल के द्वारा चुने जाते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। तो विधानसभा सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त तथा चुनाव आयुक्तों की अवधि क्या है। मुख्य चुनाव आयुक्त और जो चुनाव आयुक्तों की अवधि क्या है। 6 वर्ष है 65 वर्ष की आयु तक, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो पहले लागू हो, या 5 वर्ष तक। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या होना चाहिए। तो इसका जो सही जवाब है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो पहले हो जाए। यदि उसका 6 वर्ष पहले हो जाए तो वो 6 वर्ष तक रहेगा। यदि उसका अभी 62 साल है और यदि उसका 3 साल में 65 हो तो वो 65 के बाद उसका अवधि समाप्त हो जाता है। यदि उसका उम्र अभी 59 हो तो वो पूरे 6 साल दे सकता है। तो बेसिकली यही है 6 वर्ष या 65 वर्ष तक आयु में जो पहले लागू होगा। तो आज के ये 25 क्वेश्चंस का टेस्ट समाप्त है। इसका कमेंट बॉक्स में मार्क्स बताइएगा कि आप लोगों को कितना मार्क्स मिला। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही मिलेंगे।